गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। व्यक्ति की मूल समस्याओं पर बात करने का मन कर रहा था। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई वर्क करता है, निरंतरता वो वर्क करता है, और वर्क इतना करता है कि फिर भी वर्क का मतलब काम जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। क्या इस चीज को क्या कहेंगे? हम अगर पढ़ाई करते हैं तो निरंतर पढ़ाई करते ही रहते हैं, सफल होने का नाम ही नहीं होता है कि मैं सफल कब होऊंगा। बस निरंतरता में लगे रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब सफलता मुझे मिलेगी। तो इन्हीं सब विषयों पर आज बात करने का विचार किया है। तो आशा करते हैं कि आप सब अपने समय का सही प्रबंधन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक समय भी दे रहे होंगे, अपने काम काजों में रहते हुए अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए आप निरंतरता जीवन के मूल कर्तव्यों पर आधारित जीवन को जी रहे होंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। तो निरंतर काम करने की जो आदत लग चुकी है हमें, इस पर बात करेंगे। तो एक प्रसंग के साथ हम इस बात को स्टार्ट करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को हमेशा महाबली ही बुलाया करते थे। बहुत बड़े धनुर्धर योद्धा थे। योद्धा कर रहे होंगे तो अपने जीवन में उन्होंने जो काम किए होंगे, बहुत ही ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ अपने कामों को अंजाम दिया होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद अज्ञातवास हो जाता है, और अज्ञातवास जब वो चले जाते हैं तो एक राज्य की सीमा में रहते हुए वो प्रहलरा का रोल करते हैं। और सब जानते हैं कि वो प्रहलरा जो थी वो एक नर्तकी थी। वो नर्तकी का रूप लेकर उस जगह रहे होंगे। तो एक योद्धा रहते हुए उन्होंने अपने गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण की होगी, तो उन्होंने समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने काम को अंजाम दिया होगा, और उस काम को समय अवधि पूर्ण करते हुए अन्य कामों पर भी अपना पूर्ण योगदान दिया होगा। ऐसा ही नहीं कि प्रहलरा रहते हुए उन्होंने ऊपर ही ऊपर तरीके से संगीत और नृत्य का रोल प्ले किया हो। अगर ऐसा होता तो, क्योंकि उन्हें अज्ञातवास था, तो वो पकड़े जाते। वहीं दूसरी तरफ भीम को देखो, एक बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन रसोइया का काम करते थे। उन्होंने भी अपने गुरुकुल में पूरी ईमानदारी के साथ रहते हुए अपने काम को अंजाम दिया होगा, और समय बचा उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी काम किया होगा। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए एक काम के साथ दूसरे काम को भी अंजाम दे। एक काम में ज्यादा समय बिताने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, नहीं। अगर आपको कोई काम मिला है तो आपने समय अवधि रहते हुए उस काम को अंजाम दिया है, तो आप एक योग्य पर्सन होंगे। निरंतर अभ्यास किया होगा आपने उस काम के लिए, और आपका जो समय बचा उसके लिए आपने अन्य क्षेत्रों में काम किया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पेड़ लगा है तो उस पेड़ की जो जड़ें हैं, जड़ जब तक मजबूत नहीं होगी तो फल और तने मजबूत नहीं होंगे। और जब जड़ मजबूत होगी तो जड़ एक दिशा में रहकर फूल और तना नहीं देगा, वो सभी क्षेत्रों में रह के तना फूल बराबर निरंतर देता रहेगा। अगर आप एक योग्य व्यक्ति हैं, समय का सही प्रबंधन है, आपके विचारों में सत्यनिष्ठा है, तो आप एक क्षेत्र में ना रहते हुए अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके मन में पहले से ही इतने सारी बातें भरी हुई हैं, उनसे आप लड़ ही नहीं पा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जिस फील्ड को आपने चुना है उसमें मुझे सफलता मिल सके। मिलने का तो चांस ही नहीं है।
जिस काम को करने के लिए आपको 1 दिन या 10 दिन या 1 वर्ष का समय व्यतीत करना था, वहीं आपने उस काम को अंजाम देने के लिए 2 वर्ष या उससे ज्यादा का समय व्यतीत किया है, फिर भी वो असफलता, उस काम में फिर भी असफलता मिली। कारण हमारी मूल समस्या है, हमने उन पर काम किया ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और निरंतर काम कर रहा है ऑफिस में बैठ के, क्या आप उसे एक योग्य व्यक्ति मानेंगे? जिस काम को करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, आप उसी काम को पूरे दिन में समेट पा रहे हैं, लेकिन आप निरंतर काम कर रहे हैं, तो क्या आप एक योग्य व्यक्ति हैं? योग्य व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसने 1 घंटे के समय को, काम को आधे घंटे में ही समाप्त किया हो, और आधे घंटे के बाद उसने अन्य क्षेत्रों पर काम करना शुरू कर दिया हो, चाहे वो काम अपने व्यक्तिगत जीवन का हो, नैतिक क्रियाओं का हो, सामान्य जीवन का हो, इन विषयों पे काम किया होगा उसने। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा पर काम नहीं करेगा, जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं है, तब तक व्यक्ति सही दिशा में काम कर ही नहीं पाएगा। व्यक्ति हमेशा काम तो करता ही रहेगा और करता है, काम एक गलत दिशा में भी चला जाता है, केवल अपनी अंतरात्मा को छुपाने के लिए। जब भी मैंने कोई काम किया, हमें उसमें असफलता मिली, और असफलता का कारण कि मेरे द्वारा जो काम किया गया था, या तो मेरी जड़ें मजबूत नहीं है, और जब जड़ मजबूत नहीं है तो हमने जो काम किया उसमें असफल हुए। अब हमें अपनी जड़ छुपाने के लिए कि मेरी जड़ें मजबूत नहीं है, उनको छुपाने के लिए हमने गलत दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिया। उसी काम को करते 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं, और हमें क्या मिलती है? असफलता। तो काम जब तक आप अपने मन से, अपने विचारों से नहीं करेंगे, तब तक अपने जीवन में आप सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। ठीक उसी जड़ की तरह, उसी पेड़ की तरह आप अपने आप को बनाइए। आप हर दिशा में रह के, हर फील्ड में रह के आप अपना काम करिए, और जब काम करें तो काम में 100% देकर उस काम को अंजाम दीजिए, सफलता आपके पास होगी। चाहे वो क्षेत्र पढ़ाई का हो, चाहे वो क्षेत्र किसी उद्योग का हो, आपको सफलता मिलकर रहे। ज्यादा समय एक काम पे व्यर्थ मत करिए। जिस तरह अगर हम घर में पूड़ी बनाते हैं, और पूड़ी बनाने का, पूड़ी बन के हमने जैसे ही तेल में डाली, जो पूड़ी सबसे अच्छी होगी वो 1 मिनट में बाहर आ जाएगी, और जिस पूड़ी में समय लग रहा है, इसका मतलब कि वो पूड़ी खराब हो चुकी, खराब हो रही। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आप अपने काम को अंजाम देते रहिए, सफलता आपके पास होगी। बस निरंतरता के साथ काम करते रहें, और ये नहीं कि बस ये अंतरात्मा से ही, अंतरात्मा के साथ अपनी सत्यनिष्ठा के साथ काम करिए। आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें निकाल कर लाइए। आपको ये पता है कि मैं कहां वीक हूं, मैं कहां कमजोर हो रहा हूं, उन सब चीजों से बाहर निकलकर आप अपनी सत्यनिष्ठा पर आइए, वहां काम करिए। और जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, और ना ही आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, आपके पास विफलताओं के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप अपनी विफलताओं का कारण स्वयं बनते जा रहे हैं। आप अपने आप को परखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तक आप समझेंगे तो तब तक शायद देर हो चुकी है। हम अन्य चीजों की क्रियाओं में ज्यादा समय व्यतीत करने लगते हैं, चाहे वो क्रियाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन की हो, भोग विलास की हो, काम वासना की हो, इनमें अधिक समय देने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मेरा जीवन में आना कारण क्या था, हम क्यों आए हैं, तब तक ये सब भूल चुके होते हैं। कोशिश ये करने लगते हैं कि जो मेरे अंदर की नेगेटिव थिंकिंग है उसको बचाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो समाज के सामने ना आ जाए, इसको बचाने में लगे रहते हैं। तो चौपाल के माध्यम से हमारा यही संदेश था।
चौपाल में आने के लिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और इस टॉपिक से बात करके मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं।